हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवाइज्ड कट ऑफ आएगा नहीं आएगा, कितने परसेंटेज चांसेस हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, गार्जियन एंड बच्चों के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं, सर रिवाइज कट ऑफ का क्या होगा, मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, देन मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एकदम ऑथेंटिक 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन और जो है एकदम बगैर लौंग लपेट के सीधी बात मैं आपसे करूंगा। आ जाओ बात करते हैं। पहले जानो कि जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने हैं। अगर मैं ओबीसी की और एससी और एसटी की बात करूं तो 113 नंबर है, और अगर ओपन कैटेगरी की यानी जनरल की बात करूं, क्वालिफाइंग मार्क्स यानी इतने नंबर मिनिमम चाहिए तभी आप नीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो है 144 144 नंबर। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मेरे 140 नंबर हैं, 130 नंबर हैं, अगर वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मेरे 110 नंबर हैं, 120 नंबर हैं, 100 जो है 90 नंबर हैं, यानी आपके 113 से कम नंबर है। क्या करना चाहिए, क्या मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? ऑथेंटिक चीज मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये जानो, क्या जो है जो हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, क्या इनको घटाने का कोई रूल होता है? कोई हमारा एनएमसी या एमसीसी का कोई रूल है? तो भाई कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अगर जो है देखो सीधी सी बात है, लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी खत्म हो जाती है। जो भी ये चीजें होती हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लास्ट तक बच्चा जो है फीस फोरफिट हो जाती है, चीजें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत लोगों को रूल्स नहीं पता होते। हो सकता है नेक्स्ट ईयर नीट भी बैन हो जाए, पता नहीं होता, तो बच्चा जो है गलतियां करता रहता है। बहुत सीधी सी बात यह है कि लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है सीट बचती हैं, और उनमें भी अगर उनको बच्चा नहीं मिलता है तब जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया घटाया जाता है। कोई रूल नहीं है। अगर मैं लास्ट ईयर से इससे पहले की बात करूं, यानी 2024, 23, 22, 21 की बात करूं, उस समय घटाया जाता था। हमारा जो है एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी घटाया जाता था और आयुष के लिए भी घटाया जाता था, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल से प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इतनी हाई गई है, चाहे वो आयुष की मैं बात करूं, चाहे मैं एमबीबीएस बीडीएस किसी की भी आप बात करो, वेटनरी की, बहुत हाई कट ऑफ है। जब उनको बच्चा 150 नंबर से ऊपर, 200 नंबर से ऊपर उनको मिल रहा है, तो वो क्यों क्वालिफाइंग क्राइटेरिया घटाएंगे? नहीं घटाते हैं। इसी वजह से लास्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस या वेटनरी के लिए नहीं हुआ था, लेकिन आयुष के लिए हुआ था। और इस बार का सिनेरियो क्या बनेगा, आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाइंग आपको मैंने बता दिया 113 नंबर, ओपन का बात करूं तो 144 नंबर, और परसेंटेज घटाने की बात करें तो कभी 15% घटता था, 15% ही घटता था, लेकिन 10% भी घट सकता था या घटता था। मैक्सिमम टाइम 15% ही घटता था। लेकिन इस बार की अगर बात करें, देन इनको बच्चा बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है। जब उनको बच्चा अच्छे नंबर पे मिल जाएगा तो क्यों क्वालिफाइंग क्राइटेरिया घटाएंगे? साफ और सीधी बात बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानो, एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी में क्या क्वालिफाइंग चीजें घटेंगी, क्राइटेरिया नहीं घटेगा। तो जो एमबीबीएस बीडीएस या सोच रहे हैं और वो क्वालिफाई नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन उनके पास नहीं है। हाँ, आयुष की अगर मैं बात करूं तो AA ट्रिपल सी में क्या हुआ है, आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई है, सेकेंड राउंड हो चुका है स्पेशल स्टे राउंड का। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट के जो आयुष कॉलेज हैं, उनमें अभी जैसे मैं यूपी की बात करूं तो 1 से 10 तारीख तक स्पेशल स्टे राउंड 3 आया है। तो यूपी में बहुत ज्यादा कॉलेज हैं आयुष के भी, प्राइवेट कॉलेज, और मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूं। तो यानी मैं आपको बता रहा हूं स्टेट के जो हैं सभी स्टेट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं घटेगा। कुछ ऐसे स्टेट जहां देखो सीधी सी बात है, अगर सीट नहीं बचेंगी तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्यों घटाएंगे? ठीक है, तो यूपी में इतना ज्यादा कॉलेज है कि अभी भी आपके पास आयुष कॉलेज, देखो एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी मैंने बता दिया नहीं होगा, नहीं घटेगा। आयुष में स्टेट वाइज अगर मैं यूपी की बात करूं, देन बहुत सीट खाली पड़ी हुई हैं, और स्टेट वाइज कोई भी स्टेट हो वहां पे चांसेस हैं क्राइटेरिया घटाने के। सब स्टेट में नहीं, जहां सीट बची, जैसे जो बड़े बड़े स्टेट हैं, जैसे हमारा जो है साउथ इंडिया के मैक्सिमम स्टेट हो गए, जैसे हमारा यूपी हो गया, और इनमें जो है क्राइटेरिया घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन एक बात, एक सच्चाई ये भी है कि अगर आपका मान लिया घट भी गया, जैसे आपके 144 नंबर है और आपके 142 नंबर, अगर 2-3 नंबर घट भी गया, फिर भी आपको कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत हाई कट ऑफ है प्राइवेट कॉलेज की भी।
तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठना है कि हाँ बस जो है मेरा जो है अगर क्राइटेरिया घट भी गया तब भी मेरा काम हो जाएगा। भाई बहुत हाई कट ऑफ है आयुष की भी, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आयुष कॉलेज अभी कहाँ मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपी में मिल सकता है, उत्तराखंड में मिल सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। यूपी में बहुत अभी लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1000 के आसपास टोटल सीट खाली बची हुई हैं, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की आसपास मैं बता रहा हूँ टोटल इसके आसपास आई हुई है। तो अभी अगर किसी को आयुष लेना है यूपी में कर सकते हो। अगर अगर आप कहोगे तो मैं आपको काउंसलिंग करा के दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे टिप्स भी दे दिए और ये भी बता दिया कि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो है आप 142 नंबर पे अगर कट ऑफ घट भी जाती तब भी आपका कुछ हो पाएगा, बहुत हाई कट ऑफ है, ठीक है। और अगर मैं सबसे स्पेशल टिप्स की बात करूं तो अभी आपको अगर आप क्वालिफाई नहीं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। 5 महीने बाद फिर से एग्जाम है, आप प्लीज फिर से एग्जाम देना और 150 नंबर इतना कम से कम बच्चे को टाइट करो भाई। बच्चे आप समझ लो आप कितना आपका बच्चा तेज होगा वो 150 नंबर नहीं ला पा रहा है, कितना धक्का लगाओगे बच्चे को। और कंपटीशन आगे बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत भयंकर कंपटीशन होगा अगले 5 साल बाद। इतना ज्यादा मेडिकल लाइन को यानी एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बच्चा इतना ज्यादा निकलेगा कि अगर स्किल नहीं होगा बच्चा रोजी रोटी नहीं कमा पाएगा। तो आपको बच्चे को टाइट करना है, इसमें क्वालिफाइंग ढूंढते नहीं घूमना है कि हाँ 142 होगा 141 होगा। बच्चे को टाइट करो, उसको अच्छे से मेहनत कराओ। और इतना साफ सीधा कोई नहीं बोलेगा। अगर 144 पे कोई बेकार कॉलेज मिल भी गया फिर भी क्या फ्यूचर होगा बच्चे का। मैं 1000 बार मना करता हूं, कॉलेज नहीं परफेक्ट बेस्ट कॉलेज लेना है आपको, तभी कुछ कर पाओगे। अदरवाइज डिग्री लिए लिए घूमोगे और 5-10 हजार पे काम करोगे। इतना साफ और सीधा तुमसे कोई बात नहीं करेगा जिस हिसाब से मैं बात करता हूँ। ये मैंने एडिशनल टिप्स दे दिए, आप चक्कर में मत पड़ो। अच्छा सा 250, 300, 400 बच्चा स्कोर करे, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा स्किल। देखो मैं अच्छा कॉलेज क्यों बोलता हूँ, अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे तो स्किल नहीं आएगा, और स्किल नहीं आएगा तो आने वाले 5 साल बाद इतना कंपटीशन होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे काम करने से क्या फायदा। इससे अच्छा है 5 महीने का ड्रॉप ले लो, आराम से बढ़िया से तैयारी करो। और प्राइवेट कॉलेज में 1000 बार बोल चुका हूँ, उनके लिए होते हैं जो इनका बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से है, या जिनका जो है बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से, या कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या बड़े बड़े, मतलब अगर वो पैसा लगा दे रहे हैं अपने बच्चे पे और फिर भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज होते हैं। आपको लोन लेके जेवर बेच के जमीन बेच के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाना है। या तो बहुत सिंसियर बच्चा हो, क्योंकि जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल इधर और 2 साल एमएसएमडी और 2 साल 3 साल आगे, यानी पढ़ते ही रहना पड़ेगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये जॉब है, जिंदगी भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज प्राइवेट कॉलेज फिर से मैं बोल रहा हूँ उनके लिए होते हैं, या कोई डॉक्टर जिनका बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से है, यानी कोई किसी की एजेंसी है, कोई का मेडिकल स्टोर, कैसा भी है, कहने का मतलब उसकी फील्ड बनी हुई है, वहां पे डिग्री लेके बैठ जाएगा वो चल जाएगा। लेकिन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और लोन लेके करा, बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत सिंसियर बच्चा चाहिए। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ प्राइवेट कॉलेज उनके लिए हैं जो अपने बच्चे पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगा दें, उसके बाद भी उनकी सेहत पे फर्क ना पड़े। आपने सारा जमीन प्रॉपर्टी पता लगे आपके 1 करोड़ की सारा कुछ बेच के बच्चे पे लगा दिया, रो दोगे, बच्चा भी डिप्रेस्ड हो जाएगा। मैं बहुत साफ ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इसी वजह से मैं बोलता हूँ अब वो काउंसलिंग नहीं रही, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अच्छे कॉलेज में जो है आपको जाना है, कोई भी कॉलेज मिल जाए, ये काउंसलिंग नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।